एक ग्रेटिंग का सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया कि नॉर्मल इंसिडेंस मेथड्स के थ्रू हम कैसे वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं। अब ये एक सेकंड मेथड है जिसमें हम बताएंगे कि मिनिमम डिविएशन मेथड के थ्रू हम कैसे वेवलेंथ फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम पूरा सेटअप वैसे ही करते हैं, बट चेंज मतलब थोड़ा सा होता है। जैसे एक कोलाइमीटर है, ये प्रिज्म टेबल है, यहाँ पे ग्रेटिंग हम परपेंडिकुलर इसके कोलाइमीटर के परपेंडिकुलर रखेंगे। ये टेलीस्कोप है, फिर टेलीस्कोप को मूव करेंगे राइट और लेफ्ट तो हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा जो कहा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम। फिर क्या हम करेंगे, प्रिज्म को थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे, इस प्रकार मूव करेंगे कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो हमारा इस तरफ, जैसे अगर क्या कहते हैं वाइट लाइट की तरफ मूव करना चाहिए। वाइट लाइट मतलब अगर हम लेफ़्ट साइड करेंगे तो स्पेक्ट्रम दिखेगा हमें कुछ, हमने लेफ़्ट साइड किया कुछ स्पेक्ट्रम दिखा। फिर जब हम इसको मूव करेंगे इधर और इधर इस प्रकार कि ये स्पेक्ट्रम इधर की तरफ भागे, क्योंकि हमारा वाइट लाइट इधर था ना। अगर यही टेलीस्कोप इस तरफ मूव करें तब हमारा जो स्पेक्ट्रा है इधर मूव करना चाहिए, इस तरफ। इस तरह हम अपने प्रिज्म टेबल को मूव करेंगे। तो प्रिज्म टेबल को मूव करने से हमको क्या होगा, हमारा स्पेक्ट्रा जो है वो इस तरफ हम मूव किए, टेलीस्कोप प्रिज्म टेबल को मूव किए इस तरफ नहीं या फिर इस तरफ, सो डैट जो स्पेक्ट्रा है वो हमारा इस तरफ मूव करेगा। तो हम इसको स्लोली मूव करते जाएंगे। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि हम थोड़ा सा मूव और कर दें तो हमारा स्पेक्ट्रम इधर ना भाग के इधर भागने लगता है। समझे कि नहीं? जैसे हमारा स्पेक्ट्रम ये है, हम इस प्रिज्म टेबल को इधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं या इधर, तो ये स्पेक्ट्रम इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। लेकिन और थोड़ा मूव, जैसे मैंने और थोड़ा मूव किया तो ये स्पेक्ट्रम फिर इधर ना जाके रुक के इधर आने लगेगा। तो जैसे ही इधर आने वाला होता है, जैसे ही इधर जा रहा था, जैसे ही इधर आने वाला होता है, उसी स्थिति में हमको प्रिज्म टेबल को स्टेबल कर देना है। उसी स्थिति में हमको प्रिज्म टेबल को स्टेबल कर देना है। स्टेबल करने के बाद हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। फिर क्लैम्प्ड कर देंगे तो प्रिज्म टेबल हमारा मूव करेगा नहीं। फिर टेलीस्कोप की सहायता से हम राइट लेफ़्ट रीडिंग लेंगे। बस यही करना है इसमें। और उसी तरह V1 जिसको V1 एक बार मानेंगे पूरे प्रोसेस में वही V1 रहेगा। तो यहाँ पे इस वायलेट और ग्रीन येलो के लिए स्पेक्ट्रम लेफ़्ट ऑफ डायरेक्ट इमेज, स्पेक्ट्रम राइट ऑफ डायरेक्ट इमेज। फिर इसका हम टू रीडिंग का डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा, तो ये हमारा DM आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, DM/2 लेंगे तो ये हमारा ये आएगा। तो लैम्डा में चूँकि साइन थीटा इक्वल टू DM/2 होता है, थीटा इक्वल टू DM/2, तो थीटा DM/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से कैलकुलेशन करके हम वायलेट लाइट का वेवलेंथ, फिर ग्रीन लाइट का वेवलेंथ, फिर येलो लाइट का वेवलेंथ निकाल पाएंगे। इसको निकालने के बाद हमारा जो प्रोसेस है, हमको रिजल्ट लिखना है। तो द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रा गिवन आउट बाय नॉर्मल इंसिडेंस दिस वन, मिनिमम डिविएशन दिस वन। फिर प्रिकॉशंस भी लिखना होता है, तो प्रिकॉशंस ये सब लिख दो। द टेलीस्कोप शुड नॉट बी disturbed after making adjustment. The grating should be so set that its ruled surface faces the telescope. The ruled portion of the grating should not be touched by hand, क्योंकि टच करेंगे तो हमारे हैंड के फिंगरप्रिंट बनेंगे, जिससे हमारे एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। द ग्रेटिंग शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड बाई द एज ओनली, मतलब उसके एज को पकड़ के। इन द नॉर्मल इंसिडेंस मेथड द ग्रेटिंग
should be so adjusted that its ruled surface is exactly normal to the incident light। तो ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। और एक अच्छी बात, जैसे तुम लोग एक्सपेरिमेंट करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा भी किया करो। अब जो इस ग्रेटिंग को है उसको लेके लैब के बाहर जाओ, फिर सनलाइट में उसको देखो। तुमको सनलाइट भी डिफरेंट डिफरेंट कलर का दिखेगा। सनलाइट 7 कलर का होता है एज यू नो, तो हमको 7 कलर भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब देख के मतलब एक मोटिवेशन मिलता है। और हम फिज़िक्स क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए ना कि हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं को समझें, जानें। तो केवल हम मरकरी लैंप को ही देख के नहीं, बाहर जाके सनलाइट को भी देख सकते हैं उसी ग्रेटिंग से। और प्रिज्म से भी देखो। प्रिज्म को अगर तुम प्रिज्म टेबल पे रखोगे, फिर उसको भी एडजस्ट करोगे तो तुमको प्रिज्म से 7 कलर देखने को मिलेंगे। और वो एग्जैक्टली किसी, जैसे अगर हम कॉपी को स्क्रीन मान लें और फिर वाइट पेज ऑफ कॉपी उसको एक तरफ रखेंगे, तो प्रिज्म से जो 7 कलर डिस्पर्स होंगे वो हमको एग्जैक्टली 7 कलर्स देखने को मिलेंगे। इतना अच्छा देखने को मिलेगा। तो वो सब देख के एंजॉय कर सकते हो। बाकी दैट इज़ द प्रैक्टिकल। सो ओके, बाय बाय, थैंक यू।